ये वीडियो बहुत ही ख़ास है उन सभी दोस्तों के लिए जो 2021 में मई के महीने में भूमि पूजन करना चाहते हैं, घर का निर्माण करना चाहते हैं, नींव पूजन करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आज बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ खास मुहूर्तों में यदि हम शुभ मुहूर्तों में नींव पूजन या भूमि पूजन करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अगर हम बिना किसी शुभ मुहूर्त के ऐसा शुभ कर्म करते हैं तो उसमें रुकावटें आती हैं, बाधा आती हैं। कभी मिस्त्री भाग जाता है, कभी लेबर भाग जाती है, कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं बीच में, कभी सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी काम सिरे नहीं लगता। दोस्तों, तो अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने कोई शुभ मुहूर्त में वो अच्छा समय देख करके काम नहीं किया। तो आज मैं मई 2021 के शुभ मुहूर्त पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से करें, और कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूँगा जो नॉर्मल भूमि पूजन में लोग नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनको फिर समस्याएं आती हैं। दोस्तों, तो ये सारी जानकारी पाने के लिए, जानने के लिए अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। और नए मित्र जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि 2021 में मई के महीने में सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है भूमि पूजन का वो क्या है। दोस्तों, 21 मई को 21 मई को वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और दिन शुक्रवार का है। उस दिन 11:29 से 1:43 तक शुभ समय है। आप इस दिन भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके बाद 22 मई को वैशाख का शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। दोस्तों, उस दिन शनिवार का दिन है। सुबह 4:54 से 6:59 तक वृक्ष लगन में आप भूमि पूजन करें, आपके लिए शुभ होगा। दोस्तों, उसके बाद 26 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोस्तों, उस दिन बुधवार का दिन है और 11:04 से लेकर के दोपहर 1:18 तक सिंह लगन में आप भूमि पूजन करें, आपके लिए शुभ होगा। अब दोस्तों, एक बात मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि भूमि पूजन हम नया मकान बनाना शुरू करते हैं प्लॉट लेकर के, उसमें तो ठीक है भूमि पूजन करना चाहिए। यदि हम पुराना घर तोड़ करके उसको बना रहे हैं तो क्या उसमें भी भूमि पूजन करना चाहिए। दोस्तों, मई के महीने में ये विशेष जो शुभ मुहूर्त थे मैंने आपको कहे। अब मैं बताता हूँ कि आपको यदि नया मकान बनाना है उसमें भूमि पूजन तो करना है ही, और जो लोग पुराना मकान तोड़ करके उसको बनाते हैं तो उसमें दो बातें हैं। दोस्तों, एक तो सबसे पहले ये कि हम उस पुराने मकान को पूरा ज़मीन से उसको हटाते हैं, या नीचे का पोर्शन बना होता है हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत मरम्मत करते हैं, या उसका ऊपर का पोर्शन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये दो स्थितियां हैं। दोस्तों, इसमें यदि आप ऊपर बनाना शुरू करते हैं, नीचे के पोर्शन को नहीं छेड़ते हो, नीचे के पोर्शन का मतलब है कि आप दीवारों को नहीं हटाते हो, नींव जहाँ पर भरी गई हैं उन नींवों को नहीं छेड़ते हो, यदि आप ऐसी स्थिति में ऊपर का काम करते हो तो उसमें भूमि पूजन की ज़रूरत नहीं होती। मकान बनाने के बाद वास्तु पूजन उसमें करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए, और शुभ मुहूर्त में आप ये सारे काम करने चाहिए आपको। और यदि आप पुराने मकान को तोड़ करके नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको भूमि पूजन निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि आप जो नक्शा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से, दिशा के हिसाब से आपको भूमि पूजन करना चाहिए और उसके बाद मकान बनाना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये कमेंट आया था। और दूसरा कि जो हम मकान बनाए उसमें देखो दोस्तों, क्यों बनाया जाता है, कुछ लोगों ने पूछा कि भूमि पूजन क्यों किया जाता है। दोस्तों, भूमि पूजन निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ये पूरी पृथ्वी है ये जल के ऊपर टिकी है, और कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर टिकी है। तो ये पूरी पृथ्वी जो है जल के ऊपर है, तो हमें इसलिए करना चाहिए पूजन कि उस
पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी पूरी हमारी जो भार उठा करके रखती है, धरती का हम पूजन करते हैं कि हम आपके ऊपर हमारा घर बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, नेगेटिविटी ना रहे और किसी प्रकार का वास्तु दोष ना रहे, इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं। और उसमें दोस्तों मई का महीना है 2021 में, इसमें कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि जो नाग नागिन का जोड़ा होता है, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है दोस्तों पूजा के सामान के साथ, जब पूजा करते हैं उसमें कलश के साथ, तो उस समय जो नाग नागिन का जो मुख करना है वो किस दिशा में करना है, तो वो मई के महीने में नैऋत्य कोण में होगा दोस्तों। उसका मुख नैऋत्य कोण में आप उसका मुख करें नाग नागिन का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विधि क्या है दोस्तों पूजा की। सबसे पहले जिस भूमि का हमने पूजन करना है, प्लॉट में है या कहीं पर भी है, तो उसकी अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूमि पूजन करते समय जो ब्राह्मण भूमि पूजन करवा रहा है उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर वो करके बैठे, पलौथी मार करके, और जो पूजा करवाने वाला है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसे बैठना चाहिए। और यदि उसका विवाह हो रखा है, जो पूजा करवाने वाला यजमान है उसका अगर शादी हो रखी है, तो वो अपनी पत्नी के साथ में बैठे, और जो उसकी पत्नी है वो उसकी पत्नी बाईं तरफ बैठेगी, पूजा करवाने वाले के साथ में वो बाईं तरफ बैठे। और सबसे पहले दोस्तों भगवान गणपति का पूजन किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे इस मकान बनाने के कारोबार में इस काम में कोई बाधा ना आए, विघ्न ना आए। हे विघ्न हरण मंगल के दाता, आप हमारे विघ्नों को हरना, इसलिए गणपति का पूजन सबसे पहले करें। उसके बाद दोस्तों भूमि पूजन में चांदी के नाग नागिन और कलश की पूजा करने का विधान है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया। कलश का विधान इसलिए है क्योंकि कलश जल उसके अंदर होता है और 14 औषधियाँ उसके अंदर, समस्त औषधियाँ होती हैं, रत्न होते हैं, इसलिए हम उसका कि हमारा घर जो है उसमें कभी जल की कमी ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, धन की कमी ना रहे, भंडार भरे रहें, इसलिए वो हम पूजन किया जाता है दोस्तों कलश का। और नाग नागिन का वास्तु देवता का पूजन होता है, शेष नाग का। तो चांदी का मुख जो है सर्प का, नाग नागिन का, वो किस दिशा में करना मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों जो कलश है उसमें दूध, दही, थोड़ा घी डाल करके थोड़ा थोड़ा और शेष नाग का आह्वान किया जाता है। कलश में सिक्का और एक सुपारी भी डाली जाती है दोस्तों। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना है और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए उसका पूजा का विधान है दोस्तों। भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि वे देवी लक्ष्मी सहित इस भूमि पर विराजमान रहें, इस घर में विराजमान रहें। भगवान शेषनाग से प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी को संभाला हुआ है उसी तरह इस भूमि को भी संभालने की कृपा करें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग ने अपने फण पर पृथ्वी को उठा रखा है दोस्तों। अब मैं बात बताऊं आपको थोड़ा कि क्या क्या हमें सामान चाहने वाला है। तो थोड़ा गंगा जल चाहिए दोस्तों, आम के पत्ते चाहिए, पान के पत्ते चाहिए, फूल चाहिए, रोली चाहिए, मोली चाहिए, धागा मोली का, थोड़े चावल चाहिए, कलावा चाहिए, चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल लें दोस्तों, और लाल सूती कपड़ा चाहिए, और कपूर चाहिए, देसी घी चाहिए, कलश चाहिए मिट्टी का, फल चाहिए, थोड़ा दुर्वा घास चाहिए, थोड़ी कुशा चाहिए, दाब, और नाग नागिन का जोड़ा चांदी का मैंने बताया, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए दोस्तों, थोड़ी सुपारी चाहिए, धूप अगरबत्ती, कुछ सिक्के चाहिए, हल्दी का पाउडर चाहिए दोस्तों। और जो आपने उसमें पृथ्वी पर जो पूजन आप करने वाले हो सके तो एक केले का पत्ता लेकर के उसके ऊपर सारी सामग्री को आप रखें भूमि का पूजन जब करें। दोस्तों ये छोटी छोटी मुख्य जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का कोई मन में संशय है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई बात रह गई हो तो निश्चित ही आपको इस प्रकार से पूजा करने का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। आप सामग्री को इकट्ठा करेंगे, मुख्य रूप में मैंने सामग्री बताई। और विस्तार से कोई भूमि पूजन के बारे में जानना चाहता है, और भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं, सामग्री की लिस्ट की प्रॉपर वीडियो पड़ी है, भूमि पूजन कैसे किया जाता है वो सारी डिटेल में वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं दोस्तों। उन वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और भूमि पूजन से संबंधित जानकारी आप अपने दोस्तों को परिवार को भी दे सकते हैं दोस्तों। अंत तक आप बने रहे। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।